आज का मेरा फार्मूला अमेजिंग फार्मूला देने जा रहा हूँ। आज का फार्मूला है उन लोगों के लिए जो लोग ब्रेकअप में पड़े हुए हैं, ब्रेकअप पैचअप के चक्कर में पड़कर अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन अचीव कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना तो लड़की मिल रही है, ना गोल तक पहुँच पा रहे हैं। तो आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी लड़की या लड़का ब्रेकअप पैचअप के बाद आंसू नहीं बहाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद कोई भी लड़का या लड़की ब्रेकअप होने के बाद आंसू नहीं बहाएगा। क्यों? ऐसा मैं दावे के साथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमको रियलिटी का पता ही नहीं होता है। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी हमारा किसी लड़की या लड़के से ब्रेकअप होता है, जब भी ब्रेकअप होता है, हमारा माइंडसेट 24/7 वनली उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सोचता है। जब माइंड घूम फिर के वहीं आता है, तो यहां पर रिजल्ट अपने को क्या मिलता है कि हमारा ध्यान तो सिर्फ वहीं जा रहा है और उसका ध्यान पता नहीं कहां है। हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जा रहा है और उसका ध्यान पता नहीं कहां जा रहा है। तो वो हमारे ऊपर उतना फोकस क्यों नहीं कर पा रही है जितना फोकस हम उसके ऊपर में कर रहे हैं। तो आपको भी यदि कोई लड़की छोड़ के चली जाती है तो रोना मत, क्योंकि रोगे तो वो कभी नहीं मिल पाएगी। यस माय डियर फ्रेंड, डन स्टेटमेंट है, यदि रोगे तो वो लड़की आपको कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता है। यहां मांगना पड़ता है, यह जो कुछ भी चाहिए उसको मांगना पड़ता है, या छीनना पड़ता है, या हासिल करना पड़ता है अपनी ताकत से। ऐसी कोई नहीं मिल जाता। अगर आप आंसू बहा के इमोशनल होके सोचोगे कि सामने वाले को आप जीत जाओगे, कभी नहीं जीत सकते। किसी भी सिचुएशन में अगर अश्क बहा के किसी चीज को जीता जा सकता है तो सिर्फ हार को, जीत कभी नहीं मिलता अश्क बहाने से। आंसू सिर्फ आपको अंदर ही अंदर कुरेद सकता है, कभी भी अचीवमेंट नहीं दिला सकता। तो आज से रोना बंद करें और बोलें कि आज से रोना बंद करके मैं फोकस करूंगा अचीवमेंट पे। वो लड़की मुझे मिले ना मिले, मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा और उससे किया हुआ हर वादा मैं पूरा करके दिखाऊंगा। उसे लगता था कि मैं अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसे लगता था कि मैं अपने जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और उसी लड़की को मैं अपने जिंदगी में ग्रो करके दिखाऊंगा, सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। और जिस दिन मैं सक्सेसफुल बन गया, दुनिया की कोई भी लड़की मेरे को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास हमारा अचीवमेंट, हमारा सक्सेस नजर आता है तो हर कोई हमारे पास आना चाहता है। लेकिन यदि हमारा सक्सेस हमसे कहीं ज्यादा दूर है और हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं बार बार वो हमको मिल जाए, इट इज इम्पॉसिबल। कभी नहीं मिल सकता माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं मिल सकता। आपको यदि आपके लवर का साथ चाहिए, जिससे आप प्यार करते हो, साथ चाहिए यदि आपको अपने प्रेमी प्रेमिका का, तो अचीव करना पड़ेगा अपने गोल को, घूमना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपने गोल के आगे। सिर्फ एक लड़की या लड़के के आगे पीछे नहीं। लड़की के पीछे अगर भागोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा, पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की पीछे भागने लगेगी। यस माय डियर फ्रेंड, गोल्डन स्टेटमेंट है कि लड़की के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा, पैसा के पीछे भागोगे तो लड़की मिलने लगेगी, लड़की तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। और जिस दिन तुम्हारे पीछे आने लगी ना, कभी तुमको कोई भी छोड़ के जाएगा नहीं, हर कोई तुम्हारे पास आना शुरू कर देगा। तो क्यों ना हम ऐसे चीजों पे फोकस करें कि हम कंटिन्यू उसके साथ में एक्सेप्टेंस बना सकें, हम अपने गोल पे फोकस करें। यदि हम अपने गोल पे फोकस करते हैं तो लड़की भी हमारे पास होगी और पैसा भी हमारे पास होगा। लेकिन यदि हम फोकस सिर्फ लड़की पे कर रहे हैं तो ना लड़की हमारे पास होगी और ना गोल हमारे पास होगा। हमारे पास बचेगा तो क्या? सिर्फ आंसू। फिर बैठ के रोते रहो और आंसू बहाते रहो। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा यार। लड़की तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन लड़की तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है,
कि तुमको ऐसे ही मिल जाएगी। लड़की चाहिए तो गोल के पीछे भागो ना, कुछ करो बड़ा काम, कुछ बड़ा अचीवमेंट करो, नाम हो। लड़की क्या, लड़की के मम्मी पापा तक लड़की को तुम्हारे पास भेजेंगे, लेकिन पहले गोल तक तो पहुंच जाओ यार। गोल तक पहुंच नहीं रहे हो, गोल बना नहीं रहे हो, सिर्फ लड़की पे फोकस कर रहे हो, कैसे मिलेगी लड़की? इट इज नॉट पॉसिबल, कभी नहीं मिल सकती। तो ब्रेकअप पैचअप पे रोना बंद करो। जब भी ब्रेकअप हो तो खुद से वादा करो कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है, वो किसी भी वजह से हो, लेकिन एक दिन इतनी ऊंचाई को छूंगा कि लड़की भी मेरे पास होगी, मेरा गोल भी मेरे पास होगा। और लड़की अगर मेरे पास नहीं भी हुई तो मेरा सक्सेस मेरे साथ होगा, जिसके सहारे मैं जिंदगी जी लूंगा। लेकिन उस लड़की के लिए मैं रोऊंगा नहीं। रोने का टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, रोने का टाइम खत्म हो चुका है। रो मत, रोने से कुछ भी नहीं मिलता, रोने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। रोने से सिर्फ आंसू बहेंगे आपके, आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा, खुद का एनर्जी लॉस कराओगे, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आपको कोई छोड़ के जाना चाहता है तो आप उसको कभी नहीं रोक सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि वो खुद से तुमको छोड़ के जाना चाहता है। वो ऑलरेडी प्लान कर चुका है। वो प्लान किस लिए किया ये हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान कर चुका है तुमको छोड़ के जाने का। तो वो तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। उसके लिए क्या रोना, क्या आंसू बहाना है यार? आंसू बहाने हैं तो गोल के लिए बहाओ कि मैं गोल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्यों मैं अपने जिंदगी में कोई बड़ा गोल नहीं बनाया हूं, क्यों मैं अपने जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं रखा हूं, क्यों मैं अपने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं करना चाहता हूं, क्यों मैं छोटे छोटे चीजों के पीछे भाग रहा हूं, क्यों? क्या मिलेगा उसमें तुमको? 10 मिनट का हैप्पीनेस, बाद में फिर वही हाल, फिर उस हैप्पीनेस के तलाश में घूमते रहोगे। क्या मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं मिलने वाला। यदि जिंदगी में कुछ चाहिए, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो उस गोल के ऊपर फोकस करो। क्योंकि जिस दिन गोल मिल गया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी लड़की या लड़का तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, हर चीज हासिल कर लोगे। लेकिन गोल ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में। क्यों यार, क्यों? जब तुम्हारी BMW कार निकलेगी ना मार्केट में, उस टाइम तुमसे कोई ये पूछने नहीं आएगा तुम किसके साथ रिलेशन में थे। तुम्हारे पास्ट को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे सिर्फ देखेंगे प्रेजेंट को कि तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास क्या था। वो लड़की भी नहीं देखेगी जो आज तुमको छोड़ के गई है, वो लड़की भी तुम्हारे प्रेजेंट को देखेगी। जिस लड़के को मैं छोड़ के गई थी, आज उसके पास BMW ऑडी कार है, जो शायद उसके बॉयफ्रेंड या उसके पति के पास भी ना हो। उस टाइम उसके चेहरे का रिएक्शन कैसा होगा, क्या सोचेगी वो कि काश मैं इसको उस टाइम पे छोड़ी ना होती, काश मैं उसके साथ होती। जबकि उस लड़की को भी पता नहीं कि आपके पास जो कुछ आज है उस लड़की की वजह से ही है। वो प्यार करते 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 आपको छोड़ के, ब्रेकअप करके, धोखा देके चली गई, लेकिन आपके पास उसके जाने के बाद एक बड़ा गोल आ गया कि वो गई तो गई, मैं अपने गोल को पहुंचूंगा और एक दिन कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि वो लड़की भी मेरे लिए तरसेगी, वो लड़की भी मेरे लिए तरसेगी, वो लड़की भी सोचेगी कि काश मैं इसके साथ ब्रेकअप ना की होती। शायद वो आपसे बात करने की कोशिश भी करेगी। आप बात भी करना और उसको बताना कि जिस वजह से तू मेरे को छोड़ के गई थी, आज वो सब कुछ मेरे पास है। हो सकता है कि उससे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की भी आपके पास रहे। उस टाइम पे उस लड़की का रिएक्शन देखना। ट्राई दोस्तों, ट्राई, इसको ट्राई करो एक बार। ब्रेकअप के बाद अश्क मत बहाओ, टाइम वेस्ट आंसू बहाने में मत करो। टाइम इन्वेस्ट करो लर्निंग पे और खुद का अर्निंग बढ़ाने में, क्योंकि जब लर्निंग बढ़ता है तो अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जिस दिन अर्निंग आपका बढ़ गया ना, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, फाड़ के रख दोगे आप, तबाही मचा दोगे। और जिस दिन तबाही मचा दिए ना, BMW ऑडी मर्सिडीज कार में चलने लगे ना, उस लड़की का रिएक्शन देखना माय डियर फ्रेंड। 110% अपने पति से भी कभी न कभी डिस्कस करेगी कि मैं जिससे प्यार करती थी, वो लड़का था कोई दमदार जिसने अपने गोल को अचीव किया। मेरे छोड़ने के बाद आज उसके पास सब कुछ है,
दुनिया का ऐसा कोई भी ऐसो आराम नहीं है जो उसके पास ना हो। एक बार ट्राई करके देखो। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए इसी टाइप से रिएक्ट करे और सोचे कि मेरा बॉयफ्रेंड जो पहले था आज BMW ऑडी में घूम रहा है, आज मैं जिसके साथ हूं उसके पास अल्टो कार भी नहीं है। एक बार सोच के देखो। जिस दिन सोच लिए ना, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, हर चीज अचीव कर लोगे, हर चीज अचीव कर लोगे। और लाइफ में जिस दिन सब कुछ अचीव कर लिए ना, उस दिन दुनिया में सारी खुशी आपके पास होगी। कोशिश करो कि आप उस लड़की के अलावा और किसी को भी हैप्पीनेस दे सको। दोस्तों जब पैसा कमाओगे ना तो किसी का हेल्प कर सकते हो, किसी गरीब का हेल्प कर सकते हो, किसी बुजुर्ग का हेल्प कर सकते हो, अपने परिवार का हेल्प कर सकते हो, सबका हेल्प कर सकते हो। जब सबका हेल्प करोगे तो हर कोई आपको तारीफ करेगा, हर कोई आपको दुआ देगा और आपको कभी भी दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अश्क बहाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हेल्प करोगे तो लोगों की दुआएं आपके साथ होगी। आज कोशिश करो दोस्तों अपने गोल को अचीव करने का, गोल को प्लान बनाने का, ना कि ब्रेकअप पैचअप में रोने का। तो थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक शेयर करें, ताकि कोई भी ब्रेकअप पैचअप होने के बाद अश्क ना बहाए, कोशिश करे अपने गोल को अचीव करने का। और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना, ताकि ऐसा ही पावरफुल मोटिवेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।